हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वरों के परमेश्वर, जीवित खुदा, बादशाहों के बादशाह, अल्फा ओमेगा, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपके नाम की महिमा करते। तो महान परमेश्वर, तू राजाओं के राजा, तू मुक्तिदाता, तू शांतिदाता परमेश्वर है प्रभु जी। तू छुटकारा दाता यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सुबह की भोर में हम आपके निकट, आपकी हंजरी में आते। परमेश्वर यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके बलवंत और आपकी पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। परमेश्वर खुदा, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में छुपा देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, शांतिदाता, आप शांति के राजकुमार हो, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, सुबह की भोर में हम आपके निकट, आपकी हंजरी में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और आपका वचन कहते हैं कि भोर को मुझको तेरी वाणी सुनाई देगी, अब मैं विनती करके आपकी बाढ़ को झूठता रहूँगा घायल। पिता परमेश्वर, सुबह की भोर में हम आपके निकट में आते प्रभु जी। आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, खतरों मुसीबतों से बचा कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित लाया प्रभु जी। इसके लिए हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम सुंदर सी वक्त में, सुंदर सी समय में आपके जीवती वचनों की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावंद के नाम में हमें बता मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवती वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ फिलिपियों की किताब 1 अध्याय के 21 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस फिलिपियों को लिखता है, कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस इस बात को इस वजह से लिखता है कि जब मैं जीवित हूँ तो मैं मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए एक अच्छे कार्य को कर सकूं। यदि मैं परमेश्वर के कार्य को अगर मैं अपने जीवन से नहीं कर सकता तो मेरा मर जाना अच्छा है, यह मेरे लिए अत्यधिक लाभ है। यदि मैं अपनी देह में, शरीर में जीवित हूँ तो परमेश्वर की नाम की महिमा होनी चाहिए, अन्यथा मर जाना मेरे लिए जीवित रहने से उत्तम है, लाभ है। हालेलुया। और इसकी 22 आयत में लिखा है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं। हालेलुया। क्योंकि मैं दोनों के बीच असमंजस में हूँ। जी तो चाहता है कि देह के मसीह के पास चले जाऊँ, देह को त्याग कर मसीह यीशु के पास चले जाओ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है।
परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मेरा मन तो करता है कि अपने देह को छोड़कर त्याग कर मसीह यीशु के पास में चला जाऊं, लेकिन हालेलुया, लेकिन यह बहुत ही अच्छा है, किंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें परमेश्वर के वचनों को, कलामों को, बातों को और बतलाना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारा भरोसा, विश्वास परमेश्वर में और बढ़ते जाए। इस वजह से मैं असमंजस में हूँ कि मैं किसको चुनूँ। मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूँ। हालेलुया। इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। हालेलुया। पौलुस अपने कलीसियाओं को, फिलिपियों को लिखता है, कहता है कि इसलिए मैं भरोसा रखता हूँ कि मैं तुम्हारे बीच में जीवित रहूँगा, और मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, ताकि तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा के लिए शरीर में, देह में जीवित रहना चाहता है। संसार के कार्य के लिए, संसार की चीज़ों के लिए पौलुस अपने देह में मर चुका है। हमें इन वचनों के द्वारा सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, पहला पतरस की किताब 4 अध्याय के 2 आयत, जिसमें लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार व्यतीत करो। हालेलुया। पतरस की किताब में कहता है कि मनुष्य का शरीर है वो शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। इसलिए पौलुस इस बात को अच्छी रीति से कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। पौलुस इस बात को भली भांति एक अच्छी रीति से जानता है कि यदि मैं शरीर में हूँ और परमेश्वर के कार्य को नहीं करता, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता, तो मेरे लिए अपनी देह को छोड़ देना, त्याग देना, मर जाना मेरे लिए अत्यधिक लाभ है। यह उत्तम की बात है कि मैं अपनी देह को त्याग कर परमेश्वर के पास में चला जाऊं, जिससे मैं अपने देह में गुनाह को, अपराध को ना ही मैं कर सकूं। मैं अपने देह को त्याग कर मसीह के पास में चला जाऊं, तो मैं सारे संसार की अभिलाषाओं से, गुनाहों से बच जाऊंगा। यदि मैं शरीर में, देह में जीवित हूँ, तो परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचनों के देखते, पहला पतरस की किताब 4 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम अपनी देह में मसीह होने की वजह से दुखों को उठाते हैं, तो यह हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
जब हम अपनी देह से, अपनी शरीर में दुख को उठाते हैं तो यह हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम दुख को उठाते हुए संसार की अभिलाषाओं में, पापों में, अपराध में नहीं उलझते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में दुख को उठाना अति आवश्यक है और यह हमारे लिए लाभदायक है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। रोमियो की किताब 14 अध्याय के 7 आयत में लिखा है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम में से कोई भी मनुष्य अपने लिए अपने जीवन को नहीं जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जिए तो परमेश्वर के लिए, मर भी जाए तो परमेश्वर के लिए, क्योंकि यदि हम जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है और यदि हम मरते हैं तो परमेश्वर के लिए मरते। फिर हम जिए या मरे, हम परमेश्वर ही के हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें दाम देकर, मोल लेकर हमें खरीदा है। हालेलुया। परमेश्वर खुदा ने अपने लहू की दाम देकर हमें खरीदा गया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। हमें इसी वजह से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। और परमेश्वर का एक और वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम अब अपने नहीं हैं, परमेश्वर के हैं। इसीलिए हमें जीना और मरना परमेश्वर के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू के दाम को देकर हमें खरीदा है, अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया है। तो अब हम अपने नहीं हैं, परमेश्वर के हैं। ये हमारे देह, हमारा शरीर अपना नहीं, परमेश्वर के का है। इसीलिए इन देह में, इन शरीर में अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। 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 और फिलिपियों की किताब 2 अध्याय के 17 आयत में कहते हैं, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास की बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। पौलुस कहता है कि मेरे लिए मसीह में जीना लाभ है, मेरे लिए मसीह में जीना और मरना परमेश्वर के लिए ही है। हालेलुया। मेरे लिए मसीह में जीवित रहना मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। और इसी बात को पौलुस अपनी कलीसिया फिलिपियों को कहता है कि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ यदि अपना लहू भी बहाना पड़ जाए तो भी मैं आनंदित हूँ, मैं आनंद करता हूँ कि मैं तुम्हारे विश्वास के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं अपनी देह को, अपने लहू को बहाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम सब को बढ़ाने के लिए दुख को, सताव को, समस्याओं को मैं सहने की क्षमता रखता हूँ। हालेलुया। पौलुस अपने फिलिपियों की कलीसियाओं को लिखता है और कहता है तुम सबके साथ आनंद करता हूँ, क्योंकि पौलुस फिलिपियों की कलीसियाओं को बढ़ाने के लिए, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए अपने लहू को भी बहाने को
तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस परमेश्वर को एक अच्छी रीति से जान गया, पहचान गया, और पौलुस कहता है कि मसीह ने हमें अपने लहू के दाम को देकर खरीदा है। तो हम अब जीवित हैं तो मसीह के लिए, यदि हम जीते हैं तो मसीह के लिए, मरते हैं तो हम मसीह के लिए। हमारे जीवन से अब अपनी नहीं, मसीह की योजना, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी पूरी की जाए, क्योंकि हम अब उसके संतान हैं, उसके लोग हैं। हालेलुया। और हमें उस परमेश्वर की महिमा के लिए यदि अपने लहू को बहाना भी पड़ जाए तो मैं उन बातों से पीछे नहीं हटूंगा, वरन मैं उन बातों के लिए अति आनंदित हूँ। मैं अति आनंद में हूँ। मैं दुख को उठाने के लिए, मैं अपने जीवन में समस्याओं के लिए, सताव के लिए मैं आनंद हूँ। जैसे मसीह यीशु हमारे लिए दुख को उठाया आनंद के साथ, जैसे मसीह यीशु हमारे लिए सूली पर कुर्बान हुए आनंद के साथ, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं भी आनंदित हूँ। हालेलुया। हम इन वचनों में इसी बात को देखते हैं, सीखते हैं कि हम अपने नहीं हैं, मसीह के हैं, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। तो हमारे लिए जीवित रहना अब मसीह है। यदि हम मसीह में जीवित रहना नहीं चाहते तो हमारे लिए उत्तम बात यह है कि हम अपनी देह को त्याग ही दें। हालेलुया, हालेलुया। हमें संसार की अभिलाषाओं और संसार के कामों में हमको उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा बादशाह जीवित परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ, आपकी इबादत करते। परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि मैं तुमको एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा। परमेश्वर, उसी सहायक और पवित्र आत्मा को दीजिए ताकि हम खुदावन उस आत्मा से भरकर आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपके नाम की महिमा, विनती और हम करते जाए। प्रभु जी, आपका वचन कहते हैं यदि तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा कहा। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हमें उस सत्य की आत्मा को दे जिससे हमें हर एक सत्य की बातें को हमें बताया जाए। पिता परमेश्वर, हमें उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो हमें अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में एक अच्छी अगुवाई को कर सके। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हम अपने विचारों से, सोचों से खुदावन चलने वाला नहीं, परंतु हम अपने जीवन की हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई के अनुसार चलने वाला हो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें बीते दिनों में भला चंगा संभाल कर रखा, खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से बचाया। प्रभु जी, आपने जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर पिता यीशु नासरी का हम धन्यवाद करते, हम उसकी इबादत करते, उसकी तारीफ करते, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला जीवित खुदा है। हम उसकी तारीफ करते, उसके जैसा परमेश्वर कोई है नहीं, उसके जैसे मालिक खुदावन कोई है नहीं, वो सारे जहां में परमेश्वर है, खुदा है, उसकी तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों के लिए, पाप के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी, आज हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हम आपके निकट में आए प्रभु जी, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते। खुदावन, आज के पूरे दिन में हम आपकी अगुवाई में
हम चलना चाहते। पिता परमेश्वर खुदावन हर एक क्षेत्रों में हर एक चीज़ों के लिए आप हमें अगुवाई कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए मदद के लिए हमें दीजिए प्रभु जी। जीवन के हर एक क्षेत्रों में हम आपकी सहायता को मदद को मांगते। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी इबादत करते और हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर हम दुआ करते, विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी कि जितने भाई बहन विश्वास के साथ हमें विनती निवेदन लगातार रिक्वेस्ट भेजते प्रभु जी, उन सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते, आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को, दुष्ट आत्माओं की सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम खंडित करते हैं। पिता परमेश्वर हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को हम तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। जितने भाई बहन लोग बीमार है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी, चंगाई के अभिषेक, चंगाई की सामर्थ्य को मांगते। पिता परमेश्वर छू ले मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप राजा हमारे निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। आपने हमारे हर एक चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी, और आप सूली पर कुर्बान हो गए। पिता परमेश्वर आप हमारी निर्बलताओं में आप ही हमारे बल देने वाले, शक्ति देने वाले, आप अपनी सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई मिलने पाए प्रभु जी, चंगाई की आशीष को मांगते। पिता परमेश्वर दुआ करते हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में आपकी सफलताओं को, आशीष को मांगते। पिता परमेश्वर जो भाई बहन अपने जीवन में योजनाओं को बनाते प्रभु जी, उनकी योजनाओं में आपकी योजनाओं को शामिल करते प्रभु जी। उनके जीवन में, उनके जीवन के हर एक क्षेत्रों में खुदावन हम आपको शामिल करते। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते, जो भाई बहन अपने जीवन में उदासों में है, निराशे में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक उदासीपन की दुष्ट आत्मा दूर की जाए, निराशीपन की हर एक श्राप यीशु के नाम से तोड़ दी जाए, जला दे जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक कर्जों की बंधन, पूर्वजों की श्राप यीशु नासरी के नाम से टूट जाए प्रभु जी। तेरी आग से हम जला देते, हर एक फाइनेंस की समस्या दूर किया जाए प्रभु जी। अपने स्वर्ग की झरोख को खोल प्रभु जी हर एक भाई बहनों के लिए। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख की, शांति की, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा को चाहते। पिता परमेश्वर हम मसीह में जीवित है तो खुदावन आपके नाम की महिमा के लिए, खुदावन हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए, हमारे जीवन से केवल हम आपकी इच्छाओं को, मर्जी को पूरा करना चाहते। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, संसार के हर एक भरमाने वाले, उलझाने वाली सारे अपराधों से, गुनाहों से हर एक भाई बहनों को बचा कर रखना। पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू के बाढ़ में कवर करते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर, तेरे जैसा कोई है नहीं, तेरे जैसा खुदाबंद कोई है नहीं। तू सच्चा परमेश्वर और सच्चा खुदा है, तू मुक्तिदाता और शांतिदाता परमेश्वर है। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी प्रशंसा बड़ाई करते हैं। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। आप मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वर की परमेश्वर हो। हालेलुया। हम आपके नाम की इबादत करते। तू महान खुदा, तू महान परमेश्वर, तू राजाओं के राजा, तू शांतिदाता, तू मुक्तिदाता, परमेश्वरों का परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर हम अपनी आँखों को आपकी ओर लगाते प्रभु जी, हमारा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप संकट के समय में हमारी सुधि लेने वाले, मुसीबतों में बचाने वाले आप हमारे जीवित खुदा हो। पिता परमेश्वर होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख की, शांति की, आपकी अपरंपार की आशीष की घोषणा करते। हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, मनों को
कानों को खोल प्रभु जी, अपने वचन कलाम के लिए जो भाई बहन खुदावन लोगों को सुसमाचार कलाम सुनाए प्रभु जी, उन भाई बहनों के मन हृदय परिवर्तन के जाए और बदल जाए। हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या मुसीबतें दूर किया जाए। हर एक भाई बहन आपके वचनों में कलाम में परमेश्वर के नाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आप अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरी कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर सभी लोग घर परिवार में एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ स्तुति करते, आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन।